सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक विद माय न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम भारतीय परंपरा में कृष्ण के स्वरूप और विकास पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कृष्ण का रूप। पॉइंट नंबर 1 है, कृष्ण का रूप समय के साथ कैसे बदला। इतिहास में, यानी कि इतिहास में समय के साथ कृष्ण का रूप कैसे बदला उसके बारे में जानेंगे। कृष्ण का जो रूप आज हम देखते हैं वह 3 अलग अलग कहानियों या धाराओं के मिलने से बना है। अब देखते हैं वो कौन कौन सी कहानी या धाराएं हैं। शुरुआती रूप में ज्ञानी कृष्ण। बहुत पुराने ग्रंथों उपनिषद में कृष्ण को एक ज्ञान सीखने वाले शिष्य के रूप में दिखाया गया। जो सबसे पुराना ग्रंथ था या उपनिषद था उसमें कृष्ण को कैसा दिखाया गया? ज्ञान सीखने वाला शिष्य के रूप में दिखाया गया। महाभारत में कृष्ण का स्वरूप कैसा दिखाया गया? योद्धा और नेता का। महाभारत में वे यादव वंश के एक महान नेता, चतुर राजनीतिज्ञ और अर्जुन के सच्चे मार्गदर्शक सारथी बनकर सामने आए। महाभारत में कैसे बने? चतुर बने, नेता बने और मार्गदर्शक बने। अब हम तीसरा देख लेते हैं जो कि है पुराणों के कृष्ण। जो पुराणों के कृष्ण है वो नटखट ग्वाले के रूप में सामने आए। बाद के ग्रंथों जैसे कि श्रीमद् भगवत में उनका सबसे लोकप्रिय रूप सामने आया, जो कि वृंदावन के माखन चोर, गाय चराने वाले और गोपियों के साथ रास रचाने वाले बाल कृष्ण के रूप में आया। जब ये तीनों रूप एक हो गए तब जाकर हमारे आज के पूर्ण अवतार श्री कृष्ण बने। अब पॉइंट नंबर 2 देखते हैं। पॉइंट नंबर 2 है कृष्ण के अलग अलग रूप जो कि हमें लुभाते हैं, उसके बारे में जानते हैं। कृष्ण का व्यक्तित्व इतना बड़ा है कि हर इंसान को उनमें अपना कोई ना कोई रूप मिल ही जाता है। जैसे कि पहला है प्यारे बच्चे यानी कि बाल रूप, मिट्टी खाना, मटकी फोड़ना, यशोदा मैया से छिपना और खेल खेल में राक्षसों को हरा देना। उनका यह रूप हर माँ को अपनी संतान में दिखता है। पॉइंट नंबर 2 है सच्चे दोस्त और प्रेमी का रूप। वे सुदामा जैसे गरीब मित्र के पैर आंसुओं से धोते हैं तो अर्जुन के लिए युद्ध के मैदान में रथ चलाते हैं। राधा और गोपियों के साथ उनका प्रेम असल में आत्मा का परमात्मा से मिलन के समान है। अब देखिए बुद्धिमान गुरु का रूप, योगेश्वर जिसको कहते हैं। कुरुक्षेत्र के युद्ध में जब अर्जुन हिम्मत हार जाते हैं तब कृष्ण उन्हें गीता का उपदेश देते हैं। वे कहते हैं फल की चिंता मत करो, बस अपना कर्म काम करो। पॉइंट नंबर 4 देखते हैं भगवान यानी कि विश्व रूप। वे जब अपना बड़ा रूप दिखाते हैं तो पूरी सृष्टि उनके भीतर नजर आती है। वे ही इस संसार को बनाने और चलाने वाले हैं। तो इस प्रकार से कृष्ण के अलग अलग रूप हैं जो कि हमें लुभाते हैं। अब जानते हैं पॉइंट नंबर 3 से कृष्ण हमें क्या सिखाते हैं और उनका संदेश क्या है। तो पॉइंट नंबर 3 में 3 पॉइंट दिए गए हैं इसके अंदर। तो जानते हैं कि श्री कृष्ण का हमारे लिए क्या उपदेश है। जीवन को उत्सव की तरह जियो, यानी कि जो हमारा जीवन है उसको उत्सव की तरह जियो। कृष्ण का जीवन दुखों से भरा था। जेल में जन्म हुआ, बचपन में कई राक्षस मारे गए, अपनों को युद्ध में खोया, लेकिन कृष्ण कभी रोते नहीं हैं। वे हमेशा मुस्कुराते हैं और बांसुरी बजाते हैं। वे सिखाते हैं कि मुसीबत में भी खुश कैसे रहें। कर्म ही पूजा है। कृष्ण जी हमें सिखाते हैं कि कर्म ही पूजा है। काम से भागो मत, बल्कि उसे पूरी जिम्मेदारी के साथ करो। कोई छोटा और बड़ा नहीं होता है, ये भी श्री कृष्ण जी हमें सिखाते हैं। वे राजा होकर भी गाय चराते थे और सुदामा जैसी दोस्ती निभाते थे। इससे हमें यह पता चलता है कि कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता। पॉइंट नंबर 4 देखते हैं हमारी कला और संस्कृति पर असर। आज भारत का शायद ही कोई कोना हो जहां कृष्ण हो। जैसे हमारी कला और संस्कृति पर कृष्ण का क्या असर हुआ इसके बारे में जानते हैं। नृत्य और नाटक, कथक, ओडिसी,
या गांव में होने वाली रासलीला सब कृष्ण की कहानियों पर नाचते हैं। गाना और कविता, मीराबाई, सूरदास और रसखान जैसे कवियों ने कृष्ण के प्यार में डूबकर ऐसे भजन लिखे जो आज भी गाए जाते हैं। अब चलिए देखते हैं कि निष्कर्ष क्या निकलता है, इसका आसान शब्दों में देखेंगे। सीधी बात यह है कि कृष्ण का रूप ऋषि से शुरू होकर योद्धा, फिर ग्वाले से होते हुए भगवान तक पहुंचता है। वे हमें सिखाते हैं कि संसार को छोड़कर जंगलों में भागने की जरूरत नहीं है। दुनिया में रहकर अपने फर्ज निभाते हुए भी भगवान को पाया जा सकता है। सो वेल फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। आज का ये हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कृपया कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।